तो आज हम लोग इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक पार्ट कवर होगा इसमें। हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है दो पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्रूट्स में भी हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट जहाँ की फ्लावर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बस उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और वैसा फ्लावर जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उस तरह के फ्लावर्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स, उस तरह के प्लांट्स को एक्चुअली उस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होगा उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, कोई एक प्लांट था, ऐसा एक डायग्राम हम लोग बनाए थे वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब वेजिटेटिव पार्ट मतलब कि स्टेम से, रूट से, लीव्स से, ये सबसे जब रिप्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, इन सबको बोलते थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल जर्म सेल का जरूरत नहीं था। ठीक है, जब एक स्पेशल गैमिट का जरूरत होता है, एक स्पेशल जर्म सेल का जरूरत होता है, तब हम लोग उस तरह के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन जब वेजिटेटिव पार्ट के मदद से हम लोग रिप्रोडक्शन करवा रहे थे, वेजिटेटिव पार्ट के मदद से हम लोग एक नया प्लांट उगा पा रहे थे, ठीक है, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला करते थे। जो सबसे टॉप पे फ्लावर था, इसके बारे में नहीं पढ़े थे, बस इतना लिख के छोड़ दिए थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर है। फ्लावर से फ्रूट्स वगैरह बनता है, फ्रूट्स को जब सॉइल, लाइट और ये वाटर मिल जाता है तो वो नया प्लांट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यही पार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो क्या क्या चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है बहुत ही ऐसे बंद, जैसे सुबह सुबह जो फ्लावर्स वगैरह जो रहेगा तो वो ऐसे करके बंद रहता है ना, बंद जी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड्स, मतलब कली लेके आए हैं ना, इसीलिए लेके आए थे। देखो ये क्या है, बर्ड्स, कली। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये सेपल्स तुमको ये सेपल्स जो बोला जा रहा है, ठीक है, ये सेपल्स, ये जो हरा कलर का ये दिख रहा है, ये हरा कलर का दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये है ना, यही है इसका क्या, सेपल्स। इसका क्या काम है, इसका दूसरा नाम कैरलिक्स भी है। इसका क्या काम है, यूजुअली ग्रीन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। ये जब बर्ड स्टेज में है, मतलब कभी कली है तो इस टाइम इसको क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन। देखो ना, कवर किया हुआ है, ये कवर किया हुआ है यहाँ तक। ठीक है, और ये कैसा कलर का है, ग्रीन कलर का। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। सबसे पहले सेपल्स के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहले यहाँ ग्रीन के बारे में बताएं, दिमाग में छप जाना चाहिए ये चीज। ठीक है, सेपल्स का काम क्या है, तो सेपल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। ठीक है, इसका काम हो गया खत्म यहाँ पे। क्या, अच्छा, इसके ऊपर देखो तो ये कलर्ड पार्ट है, इसके ऊपर ये जो कलर्ड पार्ट है ये है तुम्हारा पेटल्स। ये क्या है, पेटल, जो कलर्ड पार्ट है लाल कलर का, किसी दूसरा पौधा में दूसरा कलर का भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए इसके बारे में क्या लिखा है, ब्राइट कलर्ड, मतलब कि चमकदार रहता है और अलग अलग कलर का हो सकता है। एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स मींस इंसेक्ट्स वगैरह जो है, इन लोगों को या बर्ड्स को ये अट्रैक्ट करने के लिए इसका फ्रेग्रेंस का काम आता है। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध जो इसके अंदर होता है। जैसे कि फूल जब भी ये हम लोग आसपास के ये आस पड़ोस में, मतलब आस पड़ोस में बोल रहे हैं, अगल बगल का बच्चा भी अगर कोई फूल ऐसे मसल दे तो उसका स्मेल जो दूर तक आने लग जाता है। नहीं तो फिर अगर फूल का स्मेल लेना है तो उसको थोड़ा सा क्लोज लेके और नाक के पास, तो वो स्मेल दे देगा, है कि नहीं है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बड़ा वाला जो पार्ट है ये, यही देखो अभी भी इसके अंदर ये क्या मौजूद है, सेपल्स, सेपल्स मौजूद है। और ये देखो पेटल्स खुल गया इसका, है ना। और इसके अंदर ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट तुम्हारा हो जाएगा स्टामेन और पिस्टिल। ठीक है, अब स्टामेन और पिस्टिल, इसमें अब इतना क्लोज तो वीडियो में तो नहीं दिखेगा, लेकिन तुम लोग देख सकते हो। देखो ये ऊपर से लाल लाल छोटा छोटा दिख रहा है, लाल लाल छोटा छोटा, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाता है पिस्टिल, स्टिग्मा। पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। स्टामेन का दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो ये इधर और बाकी छोटा 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 इतना देख रहे हो पीला पीला कलर का, ये पीला पीला जो कलर का है वो सब एंथर है, वो सब क्या है, एंथर है। ठीक है, ये एंथर
एंथर के पार्ट में ये सब जो जितना भी पीला पीला पार्ट दिख रहा है सब एंथर के अंदर एक पॉलन सैक होता है। ये एंथर के पास ये सब जो पीला पीला कलर का दिख रहा है ये सब सब क्या है? पॉलन सैक। ये पूरा जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्लियरली इसमें इतना छोटा सा में सब कुछ आ चुका है इसी में, मतलब डायग्राम में क्लियरली इसका दिखेगा। ठीक है, तो ये तुमको क्या दिख रहा है जो पीला कलर का है? पॉलन सैक है। पॉलन सैक किसका पार्ट होता है? एंथर का। एंथर किसका पार्ट है? स्टैमेन का ही। ठीक है, और ये पॉलन सैक के बगल में, अच्छा ये पीला कलर का जो ऐसे ही हवा में थोड़ी लटका हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है छोटा छोटा इतना सा ये पतला पतला डंडी लगा हुआ है। ठीक है, दिख रहा नहीं? दिख रहा है तुम लोगों को? निकाल के दे दें वो, देखो है डंडी जी लाल कलर का है, लाल कलर का डंडी, ये ऊपर में पीला है लाल। ये लाल कलर का जो डंडी है वो क्या है? फिलामेंट। ये लाल कलर का डंडी है वो क्या है? फिलामेंट। तो स्टैमेन दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, कौन कौन? एंथर और फिलामेंट। तो एंथर के अंदर होता है, एंथर जो है वो अपने पास रखता है पॉलन सैक। पॉलन सैक, सैक मतलब क्या होता है? थैली। थैली गोल कलर का जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ रखा जाए उसको सैक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन सैक रहता है किसके पास? एंथर के। और पॉलन सैक के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है इसका गैमेट। पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? इसका गैमेट, जिसको जर्म सेल बोलेंगे या सेक्स सेल बोलेंगे, जो कि आकर के फिर फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो बाद में देखेंगे। अब आता है पिस्टिल या फिर कार्पेल। पिस्टिल का स्टिग्मा सबसे ऊपर, ये लाल वाला पार्ट 3-4 को दिख रहा होगा, सबसे पीला के ऊपर भी लाल वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये स्टाइल स्टिग्मा है, और ये देखो पूरा ऐसे कवर करके ये स्टाइल आ जाएगा। ओवरी और ओव्यूल इधर नीचे रहेगा। ठीक है, ओवरी और ओव्यूल इसके नीचे रहेगा। ठीक है, यहां से ये एंथर इसके पास पड़ता है जाकर के, ये एंथर का जो पॉलन सैक है, पॉलन सैक से क्या निकलेगा? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन जो है ना वो यहाँ से टूट करके इसी के ऊपर अगर पड़ता है, दो पार्ट फिर बाद में पढ़ाया जाएगा, इसी के ऊपर पड़ेगा, फिर ये चिपका लेगा अपने अंदर, फिर यहाँ से ये तुम्हारा रिप्रोडक्शन पार्ट यहीं से शुरू हो जाता है। इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि क्या कौन क्या होता है? ये तुम्हारा क्या था? पेटल्स। और ये क्या था? सेपल्स। सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया। ये सबसे ऊपर में लाल कलर का जो दिख रहा है 3-4 गो ऐसे, वो क्या है? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। और ये जो छोटा जो ये पीला पीला कलर का जो दिख रहा है वो एंथर। पीला पीलर का जो दिख रहा है वो क्या है? एंथर। अब पीला कलर से, और ये डंडी इतना मोटा सा है, इसके बीच में एक और पतला सा डंडी है बहुत सारा, वो सब क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, चलिए। तो फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, इसमें सेपल्स होता है और पेटल्स होता है। तो सेपल्स और पेटल्स तो जब बर्ड फॉर्म में है उस टाइम भी दिखता है हम लोग को। हेलो, सेपल्स और पेटल्स जो है जी, वो तो जब बर्ड फॉर्म में है तब भी हम लोग को दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? सेपल्स और पेटल्स। लेकिन स्टैमेन और पिस्टिल जो है, स्टैमेन और पिस्टिल जो है वो बाद में दिखता है। स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टैमेन को क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये जो पिस्टिल है जिसका दूसरा नाम कार्पेल है, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट। कहने का मतलब जो फ्लावर वाला प्लांट होगा, जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है वैसा प्लांट, तो उसका जो पिस्टिल होता है उसी चीज को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इसी के अंदर फीमेल का वो सारा पार्ट होगा जिसको जो फर्टिलाइजेशन में हमारा मदद करने वाला है। ठीक है, स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। और इसके अंदर दो चीज पाया जाता है, एंथर और फिलामेंट। जल्द इसको लिख लिए हो? ठीक है, सेपल्स और पेटल्स क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं इधर स्टैमेन की ओर। ठीक है, साथ में क्वेश्चन भी लगा दिए हैं ना इसका। ठीक है, तो आज जितना पढ़ेंगे उसमें हमको नहीं लगता है कि एक क्वेश्चन बनेगा। हाँ, ये वाला बस बन पाएगा। ठीक है, आज क्योंकि पूरा कवर हो नहीं पाएगा, बाकी ये सब जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये आज का और कल का दोनों का मिला करके जब समझ लोगे तब। हाँ, मतलब कल मतलब अगला लेक्चर का। हाँ, फ्लावरिंग प्लांट का आज और अगला लेक्चर, और उसके बाद फिर संडे को रख लेंगे पूरा, ये एक ही दिन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा खत्म। 1 या 1.5 घंटे का रहेगा।
यहाँ पे स्टैमेन, जिसको हम लोग एंड्रोसियम भी बोलते हैं। हेलो, यहाँ स्टैमेन, जिसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एंड्रोसियम, जिसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर नाम पूछा तो वो कौन सा होगा, एंड्रोसियम, नहीं तो फिर स्टैमेन। ठीक है, और स्टैमेन या फिर एंड्रोसियम का दो पार्ट में ये इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन है, एंथर और फिलामेंट। एंथर बताए थे, एंथर बताए थे ना जी, अरे जो वो पीला पीला कलर का लगा हुआ है, उसके साथ ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, रेड कलर का चिपका, एकदम पतला डंडी था, है ना, उसको अगर फूंक भी देते हैं ना जोर से तो टूट जाता है कि नहीं है। ठीक है, तो एंथर के अंदर ये डॉट्स दिख रहे हैं जो, हेलो, एंथर के अंदर ये जो डॉट दिख रहा है ये पॉलन सैक है। ये क्या है, पॉलन सैक। अब पॉलन सैक इसीलिए हम एकदम पूरा लिख ही दिए कि अगर जो बाद में कभी पढ़ो तो पूरा का पूरा याद आ जाए। इसके अंदर होता है क्या, पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमेट। समझ गए, चलो। ये तुम्हारा जो डंडी सा है पूरा एकदम पतला डंडी जो था, है ना, वही पतला डंडी को फूंक देंगे तो कट के उड़ जाएगा, उसको क्या बोल रहे थे, फिलामेंट, पतला डंडी को। ठीक है, अब इसके अंदर जो पॉलन सैक है इसको थोड़ा सा इधर लेके आए, पॉलन सैक के अंदर जो पॉलन ग्रेन होगा उसको थोड़ा इधर लेकर के आए, और इसको थोड़ा दिखा दिए कि इसके अंदर भी एक डॉट होता है और उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। अरे एंथर के अंदर पॉलन सैक बहुत सारा है, और पॉलन सैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेल। पॉलन सैक के अंदर क्या पड़ा है, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेल गैमेट। यही मेल गैमेट है। तो यही पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन जो है ना, ये देखो अब क्या लिख दिया यहाँ पे, हवा में उड़ेगा, मतलब टूट जाता है ना, थोड़ा सा भी हवा अगर आया तो ये टूट जाएगा, और टूट करके ये हवा में इधर उधर उड़ेगा, आस पड़ोस का जो भी पौधा होगा, ठीक है, सेम स्पेसीज का पौधा पे जाकर के गिर जाएगा, दूसरा स्पेसीज पे भी जाकर के गिरेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा तुम ही सोचो, कुत्ता जो है वो चला जाए ये क्या बोलते हैं, बंदर के पास, क्या दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, कोई उपाय ही नहीं है। उसी तरह से अगर जो एक स्पेसीज का पौधा का एंथर फिलामेंट, जो एक स्पेसीज का पौधा अगर पौधा का पॉलन ग्रेन्स किसी और के पास अगर चला जाए तो कहेगा तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरा चले जाओ यहाँ से, छोड़ देगा, उसको इग्नोर मार देगा। वैसे ही यहाँ पे होगा, समझ गए। अब मेल गैमेट जो है इसका पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन जो है इसका, ये उड़ते रहेगा हवा में और पौधा खोजते रहेगा अपने स्पेसीज का, और यहाँ अपना स्पेसीज का देखो पौधा मिल गया, अगर अपना स्पेसीज का पौधा मिल गया तो उसका जो स्टिग्मा होगा ना, उस प्लांट का जो स्टिग्मा होगा उसी पे जाके चिपक जाएगा। स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, उसके पास जैसे पॉलन ग्रेन आएगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा, और चिपक करके ये कहाँ अंदर होता है, ऊपर ही तो था, देखो तो, ये सबसे ऊपर वाला जो लाल वाला पार्ट था यही तो था स्टिग्मा। ठीक है, यही डिस्क शेप का है, देखो चिपचिपा होता है वहां पे। इसको ऐसे करो, पीस दो, उसके बाद, और ज्यादा हम लोग को पता चलेगा, हम लोग का हाथ इतना रुख रहा है, थोड़ा बहुत चिपचिपा हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो इधर देखो। अब यहां से बाकी तो हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जो कि जब फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ पाएंगे, तो अभी सिर्फ हम लोग डायग्राम को समझ रहे हैं। तो ये जो स्टिग्मा है वो कैसा डिस्क शेप्ड का होता है, ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ, इससे एक ट्यूब, नैरो ट्यूब जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक रास्ता है मानो तो, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, अब पॉलन ग्रेन जो है ना यहाँ पे डेवलप करता है, जर्मिनेशन होगा, इसके बाद फिर पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब बना करके कनेक्ट करता है सीधा ओव्यूल से, तो वो कहाँ स्टाइल से गुजरते हुए कहां तक चला जाएगा, ओव्यूल तक। और फिर इसके अंदर जो ये जर्म सेल मौजूद है, इसके अंदर जो जर्म सेल, इसको जो गैमेट बोलेंगे या जर्म सेल बोलेंगे, तो इसी के अंदर जो पाइप है ऐसे बनेगा, वो यहाँ पर आकर के और फिर पॉलन ये तुम्हारा ओव्यूल के अंदर आकर के फर्टिलाइजेशन करना शुरू करेगा। फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट जो है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो ओव्यूल का जो ये लेयर है ये थोड़ा मोटा बन जाएगा, ओव्यूल का जो लेयर है वो क्या बन जाएगा, मोटा, और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, और ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ठीक है, ये सब कहानी होगा। फिलहाल अभी चौथा नंबर पार्ट तुम्हारा आ गया, दो, हाँ नहीं समझे,
हाँ नहीं मतलब जो फूल जो है ना वो हाँ खिल गया, वो खिल पूरा गया। हो गया। हाँ तो मतलब जो फिलामेंट है पहले जो गिरता है किससे गिरता है, बर्ड्स तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो हाँ ऑलरेडी हो चुका है, फूल खिल चुका है। ठीक है, तो उसी प्लांट का कोई कुछ वैसा पार्ट है जहां पर जाकर के गिरेगा, उसी को तो हम लोग स्टिग्मा बोल रहे हैं। ठीक है, उस प्लांट के अंदर वैसा पार्ट है जिसमें जिसके पास स्टिग्मा मौजूद है, उस पे जैसे ही गिरेगा तो वहां से खिलना शुरू। और सिर्फ ये तुम्हारा ये जो फूल है ना, सिर्फ इसके बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, ये इसका हम लोग एक पार्ट बस समझने के लिए लिए कि ये पॉलन ग्रेन और ये तुम्हारा ऐसा ऐसा है। ठीक है, ये जितना फ्लावरिंग प्लांट है जो कि हम लोग को सीड्स वगैरह दे रहा है, ठीक है, वो सारा प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। इमेजिन बस इतना इतना सही चीज का बच्चे के दिमाग में हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ट्यूब तो खिल खिल गया, तो फिर इसका ये वाला टूट करके गिरेगा कहाँ, है ना। हाँ ये रहा। हाँ, इसके अंदर एक और फिर बनता है, नहीं बोले यहाँ पर जैसे आकर के चिपकेगा तुम्हारा ये मेल गैमेट, समझ गए। तो यहाँ पर जर्मिनेशन शुरू होता है पहले, और जर्मिनेशन शुरू होते हुए यहाँ पर फिर से एक ट्यूब बना देता है, उसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब, और वो कनेक्ट कर देता है यहाँ तक, इस ओव्यूल तक। ठीक है, उसके बाद फिर इसका जो जर्म सेल, इसका इसके अंदर का पॉलन ग्रेन के अंदर का ये जर्म सेल कौन है, ये इसका मेल गैमेट, इसी को जर्म सेल बोलते हैं। तो ये उस ट्यूब के अंदर ट्रेवल करते हुए पहुंचता है ओव्यूल्स के पास, ऐसे होता है। उसी से, हाँ ठीक है। चलो, हाँ तो स्टाइल नैरो ट्यूब शेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। और इसके अंदर ये देखो फूला हुआ पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है, फूला हुआ पार्ट, इसको स्वेलोन पार्ट बोलते हैं। मतलब कि स्वेलोन समझ, स्वेल से बना स्वेलोन। ठीक है, तो ये फूला हुआ पार्ट, इस फूला हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। फूला हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल इन सब के बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि इसके बारे में लिखे हैं ना। ठीक है, इन सब के बारे में, सबके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में तुम्हारा सबसे ज्यादा डायग्राम तो पूछा जाता है, या फिर जैसे यहाँ पे दिए हैं ये सब डायग्राम इंपॉर्टेंट ही है, तुम्हारा डायग्राम तो पूछा जाएगा ही। और तो और डायग्राम ड्रॉ करके भी दिया जा सकता है, एबीसीडी लिख देगा कि ए कौन, बी कौन, सी कौन, डी कौन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट कहाँ पाया जाता है, मेल गैमेट कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टिग्मा किसको बोल रहे हैं हम लोग, हेलो। अभी जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए थे, तो ये डिस्क शेप था, हेलो, ये जो डिस्क शेप था इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, स्टिग्मा बोल रहे थे। इसी को रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। पॉलिनेशन मतलब एक जगह से पॉलन ग्रेन जो उड़ करके दूसरा जगह पे जो जाएगा, इसी चीज को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। वो अभी बताया नहीं है, वो सिर्फ फिर आएगा। ठीक है, तो रिसीव्स पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू दियर स्टिकी नेचर। ये इसका नेचर क्या है, स्टिकी, चिपचिपा नेचर है। इसके पास पॉलिनेशन के कारण पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आके फंसता है, यहाँ पे आके चिपक जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, स्टाइल। स्टाइल क्या है जी, यहाँ पर ऐसे ये जो पतला सा ट्यूब बना हुआ है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टाइल बोल रहे हैं। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड मतलब यही लंबा वाला जो स्ट्रक्चर है, कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी। ये क्या है, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, और यहाँ ओवरी कनेक्ट, इस किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ओवरी के साथ कनेक्ट हो जाता है। समझ गए। और कुछ लिखा हुआ है, और पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। बताए हैं कि पॉलिनेशन जब होगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेशन करता है, जिसके जिसके कारण यहाँ से पॉलन ट्यूब बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आकर के। ठीक है, यहाँ पर होता है ओव्यूल, इसके साथ आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ये भी पाइप ही है एक, कौन सा, पॉलन ट्यूब भी एक पाइप है। ट्यूब मतलब क्या होता है, पाइप होता है। अब पॉलन ट्यूब के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट। और पॉलन ग्रेन से ये ट्यूब कनेक्टेड होगा ओव्यूल तक, तो ये ट्यूब के अंदर ये मेल गैमेट ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच जाएगा, ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओवरी क्या है, तो स्वेलोन पार्ट, ये फूला हुआ पार्ट है, उसी को ओवरी बोलते हैं। पिस्टिल का जो फूला हुआ पार्ट है
ये पूरा पार्ट, ये पूरा चीज किसको बोलते, इसको पूरा पिस्टिल ही तो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या पूरा बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। तो पिस्टिल का जो फुला हुआ पार्ट रहेगा उसको ये ओवरी बोलेंगे। कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट में बदल जाता है। ठीक है, ये जब पूरा प्रोसेस पढ़ाएंगे ना तब फिर से इसके बारे में बताएंगे, तब समझ में आएगा। बहुत कुछ जो है अभी सीधा सीधा दिख रहा है, और इसका अगला वाला लाइन जो है आगे का पार्ट का डेफिनेशन मिला दिया गया इसमें। ठीक है, ओव्यूल के बारे में, तो प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल बोल रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ फीमेल गैमेट, इसके अंदर क्या मौजूद होता है जी, फीमेल गैमेट। इसीलिए तो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब से ट्रेवल करते हुए ओव्यूल के पास आता है, तब ना फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा आकर के, और यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो ओव्यूल में होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा गया, ओवरी बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल बाद में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। इस पे स्टार मार्क भी लगा, इसका क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट है ये। अब फिर ये चीज, एंथर जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओवरी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीमेल गैमेट रखता कौन है, ओव्यूल। ठीक है, फीमेल गैमेट होता ओव्यूल के पास है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है, ओवरी। क्लियर है यहां तक, चलिए हाँ तोड़ दें, तोड़ दो। यहां देखो, तो फ्लावर जो है वो दो तरह, पकड़ो इसको, फ्लावर जो है वो कितना तरह का दिख रहा है जी, दो तरह का फ्लावर को बांट दिया गया, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यहां देखो BI, बाई, बाई मतलब क्या सिखाए हैं, दो, और सेक्सुअल, सेक्स से आता है जेंडर, सेक्स से क्या समझना हम लोग को, जेंडर। तो अगर दो जेंडर वाला फ्लावर, मतलब दोनों जेंडर एक ही मौजूद, मतलब फीमेल वाला पार्ट भी और मेल वाला पार्ट भी, दोनों पार्ट अगर एक ही फ्लावर में मौजूद हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। तो मेल वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते थे, स्टैमेन, और फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते थे, स्टिग्मा, पिस्टिल, क्या बोलते थे, पिस्टिल। अगर स्टैमेन और पिस्टिल दोनों मौजूद है एक ही प्लांट में, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल रट के रखना है, एक कोई एग्जांपल लेने की छोड़ देंगे। ठीक है, हिबिस्कस का फ्लावर दिखाया तो उसमें दोनों पार्ट था, है ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आ गया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी उसी में आ गया था। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब क्या होता है, वन, यूनिसेलुलर, ऐसा याद है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर जो सिखाए थे। ठीक है, तो यूनि मतलब क्या हो गया, एक, और सेक्स मतलब हो गया जेंडर, मतलब सिर्फ एक जेंडर वाला फ्लावर, मतलब या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखा हुआ है अपने पास में, या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव उसके पास रहे, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट, ककम्बर और मेज इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा। जिसमें सिर्फ स्टामेन है उसको, हेलो, जिसमें सिर्फ स्टैमेन है उसको हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर बोलते हैं, उसी चीज को मेल फ्लावर बोलते हैं। अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे इससे पूछेगा, बोलेगा उस प्लांट का नाम क्या है, ये मेल फ्लावर जो प्लांट होता है उसका नाम क्या है, तो स्टैमिनेट फ्लावर, यानी मेल फ्लावर मत बोल देना। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा ना, तो स्टैमिनेट फ्लावर, तो जैसे स्टैमिनेट, तो स्टैमिनेट कहां से आएगा, स्टैमेन से, और स्टैमेन कहां मौजूद होता, मेल में मौजूद होता है ना, मेल प्लांट में। आ गया वहां से आंसर, ऐसे करके लॉजिक ढूंढते हैं, सीधा सीधा थोड़ी क्वेश्चन पूछता है। जिसमें सिर्फ पिस्टिल है, पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं फीमेल फ्लावर। फीमेल पार्ट जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लावर। और पिस्टिल जिसके पास है उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिस्टिलेट फ्लावर, उस चीज को क्या बोल रहे हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। देखो यहाँ पे स्वाइलोन पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ये ट्यूब, यहां से यहां तक ये क्या है, इलोंगेटेड ट्यूब स्ट्रक्चर, इसके ऊपर डिस्क जैसा बना हुआ है, तो ये चीज क्या है, हमारा पिस्टिल का पूरा पार्ट है ना, ये तुम्हारा स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फीमेल फ्लावर बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दूगो डंडी निकल गया, मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा फिलामेंट है, और इसके ऊपर जो गोल्स है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंथर बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग मेल फ्लावर, या फिर इसका एक और नाम क्या है, स्टैमिनेट फ्लावर, इसका एक और नाम क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर। क्लियर है। अच्छा, एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारा ओव्यूल या बहुत सारा ओवरी भी पाया जा सकता है। ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारा ओवरी तो ओव्यूल पाया
जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं तो सिर्फ एक कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पाया जाएगा, बहुत सारा भी पाया जाता है, ठीक है। किसी प्लांट में एक ही होगा, हाँ किसी प्लांट में एक ही होगा और किसी प्लांट में एक से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है? चलो आगे कल हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन, उसके बाद फिर पूरा फर्टिलाइजेशन, मतलब अगले लेक्चर में। और एक चीज, हाँ कोई बात नहीं, और एक चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग उसी में, हाँ कॉटिलेडन्स के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन, सीड कोट, हाँ लिख लिए वो।